नमस्कार, हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। डायबिटीज़ आज के दिन में एक महामारी के रूप में आ गए हैं। स्पेशली जो हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है लाइक इंडिया, यहाँ पे डायबिटिक की प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है। सारे वर्ल्ड में जितने डायबिटिक पॉपुलेशन है, इंडिया उनमें से सेकंड स्थान में है चाइना के बाद। और आगे इस डायबिटिक पॉपुलेशन बढ़ते रहेंगे और आगे तक 2045 तक इंडिया शायद वर्ल्ड में टॉप में आ जाएंगे। डायबिटिक ऐसे एक बीमारी जो सिर्फ ब्लड शुगर की दिक्कत नहीं करते हैं, ये शरीर के सारे अंग प्रत्यंग में इसका इफेक्ट डालते हैं। आपका किडनी से लेके आँख से लेके आपका पैर, हर जगह पे डायबिटिक के इफेक्ट दिखाई देते हैं। डायबिटिक के बाकी सारे इफेक्ट जैसे कि किडनी फेलियर होना, आँख की दृष्टि कम हो जाना, हार्ट के अटैक होना, इन सारे जो तकलीफ़ें हैं इसके बारे में तो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में अवेयरनेस काफ़ी अच्छा है, जानकारी अच्छा है। लेकिन ये दुख की बात है कि डायबिटिक फूड के बारे में जो अवेयरनेस और जानकारी है ना पेशेंट के बीच में इतना अच्छे से है, और हमारे जो आज के दिन के जो ट्रीटमेंट सिस्टम चालू है, डायबिटिक मरीज़ के लिए जो इलाज की सिस्टम चालू है, उसमें भी इसका प्रोटोकॉल इतना अच्छे से डिफाइन नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आप डायबिटिक हो तो आपको आपके पैर की कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे एग्जामिन करना चाहिए, ताकि आप पहले से पता लगा ले कि आपका डायबिटिक फुट होने का कोई संभावना है कि नहीं है। डायबिटिक फुट बेसिकली डायबिटीज़ में जो न्यूरोपैथी होता है और साथ में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है पैर का, इन दोनों के वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आता है फुट में, जैसे कि इन्फेक्शन होना, अल्सर होना, इस तरह का चीज़ें, इसको डायबिटिक फुट कहते हैं। डायबिटिक फुट कोई एक अलग से चीज़ नहीं, ये कॉम्प्लिकेशंस है। डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक वास्कुलोपैथी का कॉम्प्लिकेशंस है। इसीलिए आपका जो फुट एग्जामिनेशन है उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कोई चीज़ें पहले से आ रहा है कि नहीं। डायबिटिक न्यूरोपैथी इतना धीरे धीरे फैलता है कि पेशेंट के लिए इसका सिम्टम को समझना काफ़ी टाइम मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में उनको समझ ही नहीं आता है कि उनको भी सिम्टम है, मतलब न्यूरोपैथी है। इसीलिए रिकमेंडेशन है कि डायबिटिक पेशेंट अपने आप से कुछ बोलने से पहले ही रेगुलर बेसिस पे हर साल उनका जांच होना चाहिए। इस जांच में क्या क्या चीज़ें देखना होता है और ये जांच कौन करते हैं? जो डायबिटिक के फिजिशियन है, सारे डायबिटिक फिजिशियन के एक रेगुलर प्रोटोकॉल होना चाहिए जहाँ पे उनके अपने सारे डायबिटिक मरीजों को साल में एक बार उनका पैर का सेंसेशन जो 3 तरीके से दिखा जाता है: ठंडे गर्म के महसूस, कोई फाइन सा टच होने का महसूस और वाइब्रेशन के महसूस। इस 3 महसूस में अगर कोई कमी है, जो रिकमेंडेड मात्रा है उसमें कमी है, तो उस मरीज को न्यूरोपैथी है। ब्लड सर्कुलेशन कम है कि नहीं है वो देखने के लिए उस पेशेंट के बाजू के ब्लड प्रेशर और पैर के ब्लड प्रेशर का रेशियो देखना चाहिए। इन दोनों काम के लिए प्रॉपर डायग्नोस्टिक मशीन्स हैं जो हमारे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। सो हर पेशेंट को, डायबिटिक के हर पेशेंट को साल में एक बार ये 2 जांचें होना चाहिए। और साथ साथ डॉक्टर को फुट एग्जामिन करके देखना चाहिए ताकि उसके फुट में कोई डिफॉर्मिटी है कि नहीं है, कोई टेढ़ापन है कि नहीं है, कोई उंगली में कुछ है कि नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अलग से पैर के तलुए में प्रेशर पॉइंट क्रिएट करते हैं और उस प्रेशर से अल्सर होते हैं। इसलिए एक प्रेशर मैपिंग होता है फुट का, प्लांटर प्रेशर मैपिंग। ये तीनों चीज़ें डॉक्टर करते हैं साल में एक बार हर डायबिटिक को। आप एज ए डायबिटिक के पेशेंट होकर आपको क्या क्या करना चाहिए? आपको हर रोज़ सोने से पहले अपना पैर एक बार अच्छी तरह से देखना चाहिए ताकि उसमें ऐसा कोई निशान, कोई जख्म, कोई कलर का चेंज है कि नहीं है। हर बार जूते चप्पल पहनने से पहले उसके अंदर हाथ रख के देखना चाहिए, प्रॉपरली महसूस करके देखना चाहिए अंदर कोई ऐसे कोई चीज़ें तो नहीं है जिससे आपको चोट पहुंच सकते हैं। सो एक डायबिटिक रोगी के पैर के जांच करने का यही तरीका है। अगर आप खुद हर रोज़ आपका पैर ऐसे जांच करेंगे और साल में एक बार आपके डॉक्टर के पास जाके प्रॉपरली इसका जांच करा के आएंगे तो आपके डायबिटिक फुट इन्फेक्शन होने के जो संभावना है
वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अगर आप लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, ज़रूर शेयर करिए आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके दोस्त के साथ। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, हमें फ़ोन कीजिए, हम आपका जवाब देंगे। हम रखें आपका ख्याल।